जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। यानी अब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। 26 दिसंबर यानी 2 दिन पहले की चिट्ठी और लिखी गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, आर्मी स्टाफ को और नेवल स्टाफ को और एयर स्टाफ को कि आप लोग हमारा सहयोग करिए। और सबसे पहले क्या लिखा है, किसने लिखा है और कितनी इसका वजन है वो आपको सुनना होगा। और ये लिखा है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, जो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर है लीग, यानी ये रिकग्नाइज है, गवर्नमेंट ऑफ एमओडी की तरफ से रिकग्नाइज है, वहां पर ऑफिस है, दफ्तर है। और इसके अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर IM सिंह जो रिटायर्ड हैं। 26 तारीख को लिखा है रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन के लिए उन्होंने लिखा है सभी से। और लिखा है सबसे पहले कि AGS ब्रांच ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी किया है कि 2 साल हमें लगे तब उन्होंने जवाब दिया है। आखिर क्या सवाल था और किन सवालों का जवाब दिया है, आगे वो क्या चाह रहे हैं, जरा इसको आपको सुनना होगा। यानी लाइन खिंच गई है, चलना बाकी है। उन्होंने लिखा है सर प्लीज रेफर योर लेटर नंबर सो एंड सो। 12 दिसंबर 2024 को उन्होंने एक लेटर देते हैं AGS ब्रांच, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा ऑल द आउटसेट आई वुड लाइक थैंक टू AGS ब्रांच द फर्स्ट टाइम नियरली 2 years ऑफ आर एफर्ट दैट वी रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम AGS ब्रांच। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं AG ब्रांच को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हमारे लगभग 2 वर्षों के प्रयासों में पहली बार AG कार्यालय से हमें कोई संदेश प्राप्त हुआ। आपके समझ सकते हो ये कटाक्ष है, धन्यवाद तो दिया है, लेकिन 2 साल में एक बार लेटर का जवाब दिया है, लेटर का जवाब दिया। अब बात हो रही है मीटिंग की कि लेटर का जो आपने जवाब दिया, लेटर में जो सवाल थे वो थे वन रैंक वन पेंशन की अनोमलीज के। 12 दिसंबर 2024 का लेटर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं। एक हाथ में मेरे पास ये लेटर है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का, जैसे कि आप ये देख सकते हो। इसके बाद आप ये जो लेटर, इसमें क्या AGS ब्रांच ने जवाब दिया था, तो सवाल क्या थे, ये सवाल आता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आगे की आप सुनिए इन्होंने क्या क्या कहा है। It is very important that issue which the veteran raised addressed even if to fail satisfy them because of prevailing rules, but changes in policies over the year have not been, उन्होंने कहा क्रिएटेड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विच हैज स्टैम्प अप्रूव्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्या यदि कोई ऐसी चीज जो पॉलिसी हमारे वेलफेयर के लिए आड़े आ रही, क्या उसका बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है कि वेटरन्स जो द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं भले ही वो मौजूदा नियमों में नहीं आ रहे हों, चाहे मैं बात करूं कैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं दी जाए। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अब आ कितने रहे, आपने 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी में क्या आप बदलाव नहीं कर सकते। उस पॉलिसी में लिखा है कि कोई अनोमली है तो उसके लिए जुडिशरी कमेटी बैठेगी, आपने कभी बिठाई, इतने बड़े ज्ञापन दिए, आपने कभी सुना। तो ये सारा कटाक्ष है क्योंकि उन्होंने जवाब दिया। क्या सवाल थे वो बाद में, पहले इनको जो छेदा है, जो छेद रहे मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा है क्यों मैक्सिमम पे क्यों नहीं आप वन रैंक वन पेंशन दे सकते, क्या इक्वलाइजेशन है, ये वन रैंक वन पेंशन है, ये तो और आप ज्यादा रायता फैल रहा है और ज्यादा अनोमलीज हो रही है। जैसे कि आप समझ सकते हो पिछले 10 साल से JCO की पेंशन आज भी पुराने JCO के बराबर नहीं पहुंची है, ये शर्म की बात है। उनका भारत सरकार के प्रत्येक विभाग में, एक और फिर छेदने वाली बात कर रहा हूं कि भारत सरकार के प्रत्येक विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक चैनल खुला है, या तो सीधे पेंशन या पेंशन भोगी कल्याण विभाग में जाते हैं या कार्मिक लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय में, जो भारत सरकार के माध्यम से अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो एजिटेशन कर सकते हैं, उनके पास संगठन है, तमाम तरीके की चीजें हैं, दबाव है, और वो पेंशन मंत्रालय में जाते हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सा है, MOD, और MOD में एक और विभाग है जिसका बोलते हैं DESW, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अब उनके लिए क्या क्या लिखा है जरा सुनिए। इन आर केसेस वी हैव टू डिपेंड अपॉन आर सर्विस हेडक्वार्टर बिकॉज द DSW वाज सेल्डम एड्रेस आर प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि DSW ने शायद ही हमारी कभी समस्याओं का समाधान किया हो, यानी हमारी समस्याओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, लेकिन कभी भी हमारी समस्या न सुनती है न मानती है, एक अपना बर। उन्होंने ये भी लिखा है कि बाकी कहीं भी जा सकते हैं लेकिन हमारे लिए MOD के अंदर ये प्रावधान है और वो हमारी सुनते नहीं है, मानते नहीं है। ये एक बड़ा संगठन है जो आधिकारिक तौर पर MOD ने बनाया है, बाकी हमारे जैसे छोटे मोटे संगठन इधर उधर चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने आपके पत्र को पूर्व सैनिकों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेज दिया है। हम 15 जनवरी के बाद किसी समय सभी संगठनों की एक बैठक आयोजित करेंगे, फिर पिछले 2-3 दशकों में सेवा नियमों में बदलाव के कारण वन रैंक वन पेंशन में संशोधित उत्पन्न समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे। अब उन्होंने कहा हम आर्मी डे के बाद
जितनी है सभी को मैं ये लेटर भेज रहा हूं। हम देखेंगे कि वन रैंक वन पेंशन का पॉलिसी किस तरह बदली जाए। पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा जब तक हमारे सैनिकों को फायदा नहीं मिलेगा। आपके ध्यान में लाना महत्वपूर्ण है कि विसंगतियों से संबंधित एक्स में ईएसएम द्वारा दायर किए गए अधिकांश अदालती मामलों का निर्णय हमारे पक्ष में हुआ। उन्होंने ये भी बोला है कि जितने हमने एएफटी में केस डाले या सुप्रीम कोर्ट में डाले हमारे पक्ष में, लेकिन एमओडी मान नहीं रही है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है forwarded your letter the veteran of their response. He will holding meet all organizations sometime after 15 January. Then forward the problem created by one rank one pension revision because of change in service rule in the past 2 to 3 decades. उन्होंने कहा ये सर्विस रूल, ये पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। अब ये हम जवाब देते हैं, ये पॉलिसी कोड करके हमको सिखा देते हैं कि हमारी पॉलिसी कह रही है। अब दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से सवाल थे, वो मैं बात करूंगा। ये लेटर एजीएस ब्रांच का आया है 12 दिसंबर का और आईएसएल के अध्यक्ष को भेजा है रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन। पैरावाइज कमेंट्स ऑन इशू रेज योर एविड लेटर सो एंड सो। ओआरओपी अनोमलीज, ओआरओपी इंपायर्स दैट यूनिफॉर्म पेंशन। उन्होंने बोला है हमने ओआरओपी अनोमलीज के बारे में बात किया और स्पर्श जो अभी देख रहे हैं ना ग्रेचुटी कटिंग हो रही है अब तो, उसके बारे में बात किया। एडिशनल पेंशन ऑफ अटेंडिंग 8 ईयर्स के बाद बात किया और रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेटिव वैल्यू पोर्शन। 4 पॉइंटों का उन्होंने अपनी भाषा में किस तरह जवाब दिया। ये इंग्लिश में लेटर आपको चाहिए ले लिए, मैं जरा आपको हिंदी में बताता हूं। सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन के लिए उन्होंने बड़ी शुद्ध साफ और हिंदी बताई कि ओआरओपी का तात्पर्य है कि समान सेवा अवधि समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के लिए एक समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो हमारी 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी उसके यथावत उसके नियम के अनुसार हमने सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। 1 जुलाई 2024 से लागू वर्तमान संशोधन समय पर सभी को मिल गया है। अगला आपको जुलाई 2029 में मिलेगा और उसके अगला जुलाई 2034 में मिलेगा। हर 5 साल में आपको ओआरओपी के लाभ के अलावा वेतन का भी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में कहा, आप सुन लिया होगा। और इस तरह उन्होंने कहा इस योजना के तहत पेंशन में पे कमीशन भी दिया जाएगा। इस प्रकार आपको 10 साल में अवधि में 3 बार संशोधन किए जाएंगे। संशोधन यानी अमेंडमेंट, यही तो सवाल है, यही तो समस्या है कि संशोधन कहां हो रहा है, संशोधन किस प्रकार का हो रहा है वो आप बताइए। आपने बहुत बड़ी बात कही, यहां पर इस बात का जिक्र उन्होंने कर लिया कि 10 साल में सैनिकों को 3 बार फायदा होता है, 2 ओआरओपी मिलती है, पे कमीशन मिलता है, इसलिए आपके पेंशन संशोधन होता है। अब ये संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए पक्की पॉलिसी होनी चाहिए कि हर एक लेवल पर हर एक के रेशियो में पेंशन बढ़ेगी। ये आप जैसा कि आप इस पर सीधा सीधा जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगले 5-5 साल में कब कब बढ़ेगी, तो ये आपने ये सवाल पूछा था, ये उन्होंने पॉलिसी के हिसाब से जवाब दे दिया और कुछ चॉकलेट ऐड कर दी कि आपको 3 बार फायदा मिलता है 10 साल में। चलो स्पर्श की बात कर रहा हूं। स्पर्श एक सीजीडीएस संचालित परियोजना है जिसे अगस्त 2021 से लागू किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि जितने सीजीडीए, जितनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं, हमारी लगातार उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है, कुछ समस्या उनको हम सुधार रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि माननीय इस बारे में उन्होंने जवाब दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। तीसरी बात कही है कि 80 वर्ष में आप 20% बढ़ोतरी देते हो, जबकि संसदीय समिति की रिपोर्ट है 65 साल के बाद दो। तो उन्होंने कहा यह मामला सभी के लिए लागू, तो जैसा हमें आदेश मिलेगा तब कर लेंगे। और ऐसा ही मामला उन्होंने कहा कि 80 साल के बाद क्यों, 79 ईयर्स के बाद 20% बढ़ोतरी। तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि आर्मी कोई स्पेशल नहीं, इसके लिए जितने केंद्रीय कर्मचारी कॉमन टू ऑल है, पेंशन मंत्रालय ऐसा दिशा निर्देश करेगा तो हम ये भी करने को तैयार हैं। अब तीसरा पॉइंट था पेंशन कटौती, जो 15 और 12 की बात चल रही है, उन्होंने भी और कोर्टों का आदेश दिया कि ये भी सभी कर्मचारियों के लिए, जब इसके ऊपर 15 तक जो हमारी कम्यूटेशन रिकवरी वो 12 साल कर देंगे तो इसको हम भी कर देंगे। यानी ये आर्मी के अंदर से लेटर आया। अभी आप समझ सकते हो, मैं आपसे कंक्लूजन करना चाहता हूं कि ये लेटर जो आईएसएल ने लिखा है, लगातार पत्रोच्चार हो रहा है और लगातार उन्होंने सेना अध्यक्षों को लिख दिया, एजीएस ब्रांच को लिख दिया, रक्षा मंत्री को लिख दिया और उन्होंने कहा 15 जनवरी के बाद हम मीटिंग करेंगे और पॉलिसी बदलाव के लिए सरकार से बात होगी। और ये वो संगठन है जो आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से इसको मान्यता है, गवर्नमेंट सैंक्शन है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अपडेट, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।